दोस्तों, ग्रेस पीरियड वर्सेस रिवाइवल पीरियड दोनों ही टाइम लिमिट लगती है, लेकिन फर्क काफी बड़ा है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉलिसी कब एक्टिव रहती है और कब उसे वापस लाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र सिंह जाडेजा और यह है इंश्योरेंस सिंप्लीफाइड एपिसोड नंबर 21। दोस्तों, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है शॉर्ट एक्सटेंशन और रिवाइवल पीरियड का मतलब होता है सेकंड चांस। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन। दोस्तों, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है टाइम आफ्टर ड्यू डेट व्हेन पॉलिसी इज एक्टिव। आपकी पॉलिसी के प्रीमियम भरने की ड्यू डेट के बाद का वो समय जिसमें आपकी पॉलिसी एक्टिव रहती है और आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर के उसको रिवाइव कर सकते हैं, उसे कहते हैं ग्रेस पीरियड, रिवाइवल पीरियड। इसका मतलब है टाइम आफ्टर लैप्स व्हेन पॉलिसी कैन बी रीएक्टिवेटेड, यानी कि आपकी पॉलिसी लैप्स होने के बाद का वो समय जिसमें आप अपनी पॉलिसी को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं रिवाइवल पीरियड। दोस्तों, इसमें दूसरा डिफरेंस है ड्यूरेशन। दोस्तों, ग्रेस पीरियड का ड्यूरेशन 15 दिन से लेकर 30 दिन तक का होता है, जबकि रिवाइवल पीरियड का ड्यूरेशन 5 साल तक का होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंश्योरर। दोस्तों, ग्रेस पीरियड का शॉर्ट विंडो होता है, जबकि रिवाइवल पीरियड का लॉन्ग विंडो होता है। दोस्तों, इसमें तीसरा डिफरेंस है पॉलिसी स्टेटस। दोस्तों, ग्रेस पीरियड में पॉलिसी एक्टिव रहती है, जबकि रिवाइवल पीरियड में पॉलिसी ऑलरेडी लैप्स या फिर इनएक्टिव हो चुकी होती है। दोस्तों, इसमें चौथा डिफरेंस है कवरेज एंड क्लेम। दोस्तों, ग्रेस पीरियड में अगर क्लेम आए तो प्रीमियम डिडक्ट करने के बाद पे आउट मिलता है, लेकिन रिवाइवल पीरियड में अगर क्लेम आए तो क्लेम नहीं मिलता जब तक कि पॉलिसी रिवाइव ना हो। दोस्तों, इसका मतलब है कि ग्रेस पीरियड में आपको टेम्पररी कवरेज मिल सकता है, लेकिन रिवाइवल पीरियड में आपको कोई भी कवरेज नहीं मिल सकता, यानी कि आपको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल सकता। दोस्तों, इसमें पांचवा डिफरेंस है पेमेंट एंड इंटरेस्ट। दोस्तों, ग्रेस पीरियड में अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, जबकि रिवाइवल पीरियड में आपको पेंडिंग प्रीमियम के साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, जो कि 5 से 9% होता है। इसका मतलब है कि ग्रेस पीरियड में आपको फ्री डिले मिलता है, जबकि रिवाइवल पीरियड में आपको पेनलाइज डिले मिलता है। दोस्तों, इसमें छठा डिफरेंस है मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों, ग्रेस पीरियड में कोई भी मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन रिवाइवल पीरियड में आपको हेल्थ डिक्लेरेशन या फिर मेडिकल टेस्ट देना पड़ सकता है। दोस्तों, रिवाइवल का मतलब ही है री इवेल्यूशन। दोस्तों, रवि ने 25वें दिन पे यानी कि ग्रेस पीरियड में पॉलिसी रिवाइव की, यानी कि पॉलिसी हुई सेफ, जबकि गौतम ने 6 महीने के बाद पॉलिसी रिवाइव की। कंपनी ने मांगा मेडिकल टेस्ट। इसका मतलब है रवि ने टाइम पे पेमेंट किया और पॉलिसी रही कंटिन्यू, जबकि गौतम ने 6 महीने के बाद पॉलिसी रिवाइव की तो देना पड़ा मेडिकल प्लस इंटरेस्ट। तो दोस्तों, अभी आप चेक करें आपकी पॉलिसी की ड्यू डेट क्या है और ग्रेस पीरियड कब खत्म होता है, और नीचे कमेंट में लिखे ग्रेस और रिवाइव 2025 अगर आप डिफरेंस समझ गए हैं। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी की भी पॉलिसी अनइंटेंशनली लैप्स ना हो। तो दोस्तों, ये था इंश्योरेंस सिंप्लीफाइड विद राजेंद्र सिंह जाडेजा, सिंपल एक्सप्लेनेशन विद स्मार्ट प्रोटेक्शन। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे क्या इंश्योरेंस कंपनी 3 साल के बाद आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, और समझेंगे क्या है सेक्शन 45 रूल। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि टाइम लिमिट जानना ही इंश्योरेंस पॉलिसी बचाने का फर्स्ट स्टेप है। थैंक यू।